नमो नमः। फिर संस्कृत क्लास व्याकरण वाणी में आपका स्वागत है और आज आप पढ़ रहे हैं अव्यय। अव्यय मतलब जो कभी ना बदले। देखिए ये पुस्तक है, पुस्तक हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, कोई स्त्री आ जाए तो भी पुस्तक बोलेगी, कहीं रख दो टेबल पे भी तो पुस्तक, बैग में रख दो तो पुस्तक, दुकान में रख दो तो पुस्तक। पुस्तक नहीं बदलेगी, दुनिया में सब बदलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, अन्यत्र, यहीं कहीं, सर्वत्र, सब जगह, एकत्र, इकट्ठा करना, ऊपरी, ऊपर, मध्य, बीच में, अधा, नीचे, ये कभी नहीं बदलता। अत्र, यहाँ शब्द किसी लिए के नहीं बदलता। यहाँ बेंच रख दो, यहाँ कॉपी रख दो, यहाँ किताब रख दो, यहाँ गाड़ी रख दो, यहाँ इंसान थे, यहाँ जानवर थे, सब बदल गया, लेकिन यहाँ शब्द नहीं बदला। अर्थात जो ये लिखे हुए हैं ये कभी नहीं बदलेंगे। तो फिर से देखिए, अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, ऊपरी, मध्य, अधा, यहाँ, वहाँ, यहीं कहीं, सब जगह, इकट्ठा, ऊपर, बीच में, नीचे। अब यहाँ आ जाइए, हिया, मुट्ठा बंधा रहेगा पीछे, ये या, अद्य, श्व, हिया, अद्य, श्व, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, बीता कल, आज, आने वाला कल, बीता कल, आज, आने वाला कल। चलिए आगे चलते हैं। अद्य स्व ये हो गया। अब कुतः, कहाँ से, तो ये हो गया हिया, अद्य, श्वः, कुतः, कहाँ से, अपि, मैं भी, यदि, जब जाऊंगा, ठीक है। अब देखो, हिया, अद्य, श्वः, कुतः, अपि, यदि, अपि, यदि, अपि, यदि। अब इस तरफ आ जाइए, खलु, खलु ननु का प्रयोग होता है जो 100% सही हो उसी के लिए। मैं लड़का हूँ, हाँ 100% खलु। ये बोर्ड है, हाँ 100% खलु। ये पंखा है, हाँ पंखा ही है, खलु। जब कोई बात 100% सही हो उसके लिए मोहर लगाने के लिए खलु का प्रयोग होता है। शनै शनै, धीरे धीरे, यदा कदा, यथा तथा, मंदम मंदम, चा और ना, ये चा ना अलग अलग है ना। ये इतने अव्यय आपको याद करने हैं, बोर्ड क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब पेपर में कैसे आता है ये समझ लीजिए, यहाँ लिख के बता देते हैं आपको। मोहन तत्र गच्छति। अब इसमें लिखा है कि मोहन वहाँ जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आपको अव्यय निकालना है, ऑप्शन लिखा रहेगा आ नंबर मोहन, ठीक है, फिर बा नंबर तत्र, फिर सा नंबर गच्छति। तो आपको ये बताना है कि जो तत्र है वो क्या है, अव्यय है। अब एक चीज़ और सुन लीजिए इसमें, अगर पेपर में कभी ना बने तो जो सबसे बीच में बैठा हो, मतलब जो सबसे छोटा और बीच में बैठा हो उसको बाहर निकाल लीजिएगा। अव्यय बीच में बैठा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बीच में, ठीक है। और नहीं तो ये याद कर लीजिए सबसे अच्छा। मान लो कभी उसने आगे लिख दिया सने सने तो फिर आप फंस जाएंगे, तो इसको याद कर लीजिए। अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, ऊपरी, मध्य, अधा, ठीक है। हिया, अद्य, श्वः, कुतः, अपि, यदि, खलु ननु, शनैः शनैः, यदा तदा, यथा तथा, मंदम मंदम, चा चा, चा और ना। बस इसको बार बार सुन लीजिए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, आप पेपर में आपको परेशान कर सकता है। ये तो हमने पढ़ाया आपको कि अव्यय है, अभी हमने ये पढ़ाया कि अव्यय है भैया। अब जो नहीं है वो कौन बताएगा, जो नहीं है। मान लो उसने 4 ऑप्शन पूछे, यदा, तदा, कदा और हनुमान जी का गदा। अब तो दिक्कत हो गई ना भैया, सब में आ की मात्रा लगी है। तो यदा, तदा, कदा ये अव्यय है, गदा अव्यय नहीं है। अब देखो, यत्र, तत्र, कुत्र और यहां लिख दिया हमने पुत्र। ये पूछ सकता है यदा, तदा, कदा और गदा में कौन सा अव्यय
नहीं है। ये पूछ सकता है यत्र तत्र कुत्र और पुत्र में अव्यय कौन सा नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। चलिए भैया ध्यान से सुनते रहिए, मस्त रहिए।